गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। कैसे मैं घर के सब काम मैनेज करती हूँ और कैसे अपने पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालती हूँ, खुद के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। तो इस वीडियो में आपको जो है सब चीज़ें देखने को मिलेगी और साथ में आपको एक आइडिया भी लगेगा। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं एक गृहिणी भी हूँ, एक माँ भी हूँ और साथ में एक एस्पिरेंट भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं कैसे एक साथ लेके चलती हूँ तो वो सब आप लोगों को मेरे वीडियो में पता चल जाएगा। तो जी सुबह बच्चे स्कूल जा चुके हैं, यशिका के पापा भी ऑफिस जा चुके हैं और सब जा चुके हैं अपने अपने काम पे। सच बताऊँ ना, इस टाइम जो है घर पूरा खाली हो जाता है और बिल्कुल खामोश सा हो जाता है। और सही मायने में तो काम ही मेरे अभी शुरू होंगे। सुबह चाहे जितना मर्जी जल्दी उठ जाओ, लेकिन काम मेरे तभी शुरू होते हैं जब सब जो है अपने अपने काम पे एवरी चले जाते मॉर्निंग हैं। मेरा जो रूटीन है वो सेम रहता है। मैं किचन से ही शुरुआत करती हूँ अपने घर के काम की, क्योंकि मेरे को ये रहता है कि किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है किचन में। और किचन अगर साफ़ सुथरा रहता है ना तो फिर मेरे को काम करने में दिक्कत नहीं आती, फिर मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो किचन मैं करके आ चुकी हूँ, कंप्लीट हो गया मेरा। अब मैं इस वाले कमरे में आ गई हूँ, क्योंकि इस वाले कमरे में मेरा सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि यहाँ बच्चे टीवी भी देखते हैं और इसी में हम सोते भी हैं। तो काम भी सारा इसी में ज़्यादा है। और साइड वाले रूम में तो कोई इतना काम होता नहीं, क्योंकि वहाँ हम कभी कभार जाते हैं। और आजकल तो, पहले मैं साइड वाले रूम में ही पढ़ती थी, लेकिन अब तो जो है मैं इसी रूम में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि रात को एसी चलता है। फिर पूरा दिन जो है हमारा कमरा बिल्कुल ठंडा रहता है। तो इसी कमरे का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम सभी। और सबसे ज़्यादा बेडशीट भी इसी कमरे की चेंज होती है। तीसरा दिन तो ना मैं मुश्किल से जो है आंखें बंद कर लेती हूँ, तब जाके जो है वो एक बेडशीट में निकलती है। और तीसरे दिन मैं बेडशीट को हटा देती हूँ, क्योंकि कितना भी मैं बच्चों को समझा लूँ, बच्चे फिर खाना पीना यहाँ कर ही लेते हैं। मैं थोड़ी सी इधर उधर हुई ना और इनका काम शुरू होया ना। इस वाली बेडशीट पे पता है इन्होंने कल क्या किया था? आइसक्रीम खाई थी और उसके धब्बे लग गए थे। बाकी पूरी बेडशीट जो है ठीक थी। तो मैं एक किचन टावल को ना भूल गई थी यहाँ पे वॉश करना, इसको भी लगे हाथ में वॉश कर देती हूँ, क्योंकि किचन के सारे काम तो बेचारा ये अकेला टावल हैंडल करता है, पूरी साफ़ सफाई करता है। तो ये तभी तो साफ़ सफाई करेगा जब ये खुद साफ़ होगा। तो इसलिए मैंने जो है भूल गई थी, इसको दोबारा से साफ़ किया है। कई बार क्या होता है, रात को भी मैं लेट तक काम करती हूँ ना, तो इसको वॉश करना मैं भूल जाती हूँ और फिर अगले दिन सुबह मुझे इसमें से थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है। घर मैंने समेट लिया है लगभग, और अभी झाड़ू लगा लूँगी। साथ में मैंने मशीन भी लगा दी है। मशीन मैंने जब किचन में काम करी थी ना, मैंने साथ की साथ लगा दी थी। कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, मैं एक दिन छोड़ के धो लेती हूँ। कपड़े ज़्यादा ढेर मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा कपड़े ढेर लग जाते हैं ना तो पूरा दिन है ना कोई काम नहीं होता। फिर एक ही काम होता है, कपड़े धोना, प्रेस करना और उनकी तय करना। मैं एक दिन छोड़ के मशीन लगा लेती हूँ, और कई बार वो ये होता है कि मैं हाथ से भी वॉश कर लेती हूँ। और आजकल तो ना मैंने अपनी मशीन भी अब ना बाथरूम में रख दी है। पहले क्या था कि ये बाहर मशीन थी, मुझे वेट करना पड़ता था कि पोछा जब भी लगेगा जब मशीन हटेगी। अब बाथरूम में मशीन है, मशीन में कपड़े धुलते रहते हैं। जब तक मेरा पोछा भी लग जाता है, मैं कपड़े भी सुखा लेती हूँ। और लास्ट राउंड रहता है मेरा हमेशा ही बेडशीट का। तो इससे मेरा एक काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, पहले बहुत लेट हो जाता था। तो ये ना धीरे धीरे ये चीज़ें आती हैं हमें, जैसे जैसे हमारी एज होती है, जैसे हम काम करते हैं, जैसे जैसे वैसे हमें एक्सपीरियंस भी होता जाता है काम करने का। मानते हो ना आप ये चीज़? और आज ना आप लोगों का कैसा मॉर्निंग रूटीन रहा, कमेंट करके ज़रूर बताना आप भी। और मैं ना थोड़ी सी नाराज़ हूँ, पर आज कल मैंने ना एक वीडियो डाला था, लौकी की जो कोफ्ते की रेसिपी डाली थी। और सच बताऊँ, एक व्यूज था वो भी मेरा था, बस मैंने ही देखा था, किसी ने कुछ भी नहीं देखा, ना लाइक ना कुछ। और मैं ना पूरा दिन सैड रही बहुत ज़्यादा। और फिर बाद में जो है रात के टाइम, और कल मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं किया इसी बारे में, मतलब इसी चक्कर में कि कोई देखता तो है नहीं, बंदा फिर इतनी मेहनत भी करे। और रात को 9 बजे ना पता है किसी ने मैसेज डाला कि हेलो दीदी आया था, बस इसी वीडियो पे मैं मेरा दिल एकदम से खुश हो गया। और फिर मेरे को लगा यार वीडियो बनाना चाहिए था मेरे को आज। और दूसरा रीज़न मेरा ये भी था कि अनाया की ना तबीयत ख़राब थी, उसको बुखार हो रहा था। और वैसे तो मैं मैनेज कर लेती है, अनाया को दवाई दे दी थी, अनाया बेचारी सोती रही पूरा टाइम।
तो उसने ज़्यादा दिक्कत मेरे को नहीं दी। बस थोड़ा सा मन हो जाता है माँ के लिए, जब बच्चों को कुछ हो जाता है तो माँ का मन थोड़ा सा वैसा हो जाता है, उदास सा हो जाता है। पर मैं मैनेज कर लेती। लेकिन कोई भी देखता ही नहीं वीडियो, क्या करे, इतनी मेहनत भी लगती है। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आप अपनी फैमिली दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। तो सुबह के जो है ये 4 घंटे ही होते हैं मेन, और 4 ही डे अलग अलग काम होते हैं। और काम होने के बाद में जो सुकून मिलता है ना भाई, वो अलग ही लेवल का होता है। और यहाँ पे मैंने जो है हार्पिक डाल दिया था सिंक में, और 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था। और सिंक में हार्पिक में डेली नहीं डालती हूँ, एक दिन छोड़ के ही डालती हूँ। और ये जो टूटियाँ मेरी काली हो रही है ना टैप, ये पता है क्यों? क्योंकि हमारे गंदे नाले के आसपास ही घर है, और यहाँ किसी ने भी स्टील की टूटी नहीं लगवा रखी, सभी की प्लास्टिक की हैं। हमें पता नहीं था, हमने सारी चीज़ें स्टील की लगवा रखी है। और हमारी जो अंदर वाली टूटी भी ऐसी हो रही है काली काली, और जो फुहारा था वो तो हमारा टूट के नीचे गिर गया था। सारी चीज़ें जर खा रही है, यहाँ चांदी नहीं चलती, बिल्कुल भी काली हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं इसको साफ़ करती हूँ, लेकिन साफ़ नहीं होती। और मैं ये बड़े शौक से लेके आई थी, ये सिंक के नीचे जो रैक्सी है, ताकि इसमें सामान आ जाए। लेकिन इसका दरवाज़ा ना आते ही 2 महीने में टूट गया था। और नीचे जो इसके पैर थे ना, वो भी स्टील के हैं, वो भी जर खा खा के टूट चुके हैं। इतना नुकसान हो गया हमारा इसकी वजह से। आज मैंने ना पोषण के बारे में पढ़ा था। हमें लगता है कि हमें ना सिर्फ खाना पेट भरने के लिए खाना होता है, पर सही मायने में ना हमारे शरीर को प्रोटीन और विटामिन की सही मात्रा मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरे को आज पता चला है। और हमें ना अपने बच्चों को भी वही पोषण देना चाहिए जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करे। क्या आपको पता है कि ना आयरन की कमी से ना एनीमिया हो सकता है, इसलिए हमें हरे पत्तेदार सब्जियां ज़रूर से भी ज़रूर खानी चाहिए। और हमारे बच्चों के जो शुरुआती 1000 दिन होते हैं ना, वे उनकी हेल्थ के लिए ना सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। और मैंने ना ज़्यादातर जो है कुपोषण के जो शिकार होते हैं ना बच्चे, वो ना ये झुग्गियों के बच्चे, क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि बच्चे जो होते हैं जिनके हाथ पैर बिल्कुल पतले होते हैं और पेट बहुत ज़्यादा भारी होता है, आगे की तरफ सिर्फ पेट पेट जो है निकला हुआ होता है, वो कुपोषण के शिकार होते हैं। उनको सही मात्रा में जो है खाना पोषक तत्व नहीं मिलते। और ये मैंने बहुत बच्चों को देखा हुआ, पर पहले पता ही नहीं था। पहले सोचते ये थे सब कि मेरे को जानकारी अभी पता चली है जब मैं जो है ये तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं अपने साइड वाले रूम में बैठी हुई हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। तो यकीन नहीं होगा, मैं ना अभी 2 घंटे से वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि कभी तो कोई, एक तो इलेक्शन का टाइम है। और ये आवाज़ सुन लिया आपने? ये बच्चे भी नहीं मान रहे, लगता है ये भी खुराक मांग रहे हैं। बच्चों को ना पोषक तत्वों की कमी है, शायद इनको देनी पड़ेगी। मजाक कर रही हूँ गाइस। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, बस जज्बा होना चाहिए। और अब मेरा घर जो है साफ़ सुथरा हो चुका है, और मैं नहा चुकी हूँ। और अब हो जाएगा मेरा बाथरूम भी क्लीन। बाथरूम में मैं वाइपर डेली लगाती हूँ नहाने के बाद में। मेरे को बाथरूम गिल्ला पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मेरे को चाहिए बिल्कुल सूखा साफ़ सुथरा बाथरूम। तो अभी मैं कंघा लेके जाऊँगी बाहर, कंघी करके आऊँगी बाहर, और फिर जो है हल्का फुल्का अपना जो मेकअप है वो कर लूँगी, थोड़ा बहुत जो एवरीडे मैं करती हूँ। और इसके बाद जो है फिर मैं अभी जो है अपना पढ़ाई का काम कर लेती हूँ। जो भी मेरा पढ़ाई का टारगेट था, एक ही वीडियो देखी थी मैंने, और उसका जो है अभी मैं रिवाइज कर रही हूँ। सिर्फ थोड़ी थोड़ी MCQ मैंने नहीं लगाए, सिर्फ थोड़ी ही पढ़ी थी पोर्शन के बारे में। हाउस वाइफ हूँ, और मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, सुपरवाइज़र बनने के लिए अभी पढ़ रही हूँ। और अगर आदमी का जज्बा हो तो कुछ भी कर सकता है। एज का कोई मैटर नहीं होता, एज एक नंबर है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी जो है मेरे को पहले तो पता ही नहीं था, नहीं तो मैं पहले से ही तैयारी कर लेती। और आज पता है मैंने बहुत दिनों के बाद नेल्स पेंट लगाई है। ये लगा लो आप, लगभग मैंने लगाई थी सर्दियों से पहले ही लगाई होगी। सर्दियों में तो लगाई नहीं क्योंकि मैं सॉक्स पहनती थी। तो अब जो है 2-3 दिन से मैं पैरों के देख रही थी, और मन हो रहा था कि चलो नेल्स पेंट लगाते हैं। तो अभी मेरा काम हो चुका था, तो मैंने सोचा अभी अनाया को आने में भी ना 10 से 15 मिनट है, और तब तक जो है मैं नेल्स पेंट लगा लेती हूँ। कल नेल्स कट किए थे अच्छे से, और आज नेल्स पेंट लगा ली है मैंने। ये मेरी बहुत पहले की है, इस करवे चौथ से भी पहले वाले करवे चौथ की है।
और ये ब्राउन कलर मैंने लिया था, अब की बार मैंने लिया था पर्पल कलर। और आज के वीडियो जो है थोड़ी सी डिस्टर्बिंग सी है, क्योंकि कभी कोई गली में आ रहा है, कभी बच्चे परेशान कर रहे हैं। वरना मैं सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में जो है एडिट करती हूँ और रात को करती हूँ, ये 2 टाइमिंग है। लेकिन आज मैं गलत बैठ गई, आज मेरे 2 ढाई घंटे ना ऐसे ही ख़राब हो गए एडिट करने में। वीडियो पसंद आए ना तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना। अगर आपकी फैमिली में किसी को व्लॉग देखना पसंद है तो आप मेरे व्लॉग शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में आसपास आपके दोस्त कोई भी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है तो